तो हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे। और एक नई वीडियो लेके आपके सामने मैं फिर आ गया हूँ। जैसा आप मुझे जानते हैं कि मेरा नाम जीशान अली है और जो मेरा चैनल का नाम है जीशान अली नैनीताल। तो आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा। नैनीताल में एक ऐसी मज़ार शरीफ है जो अभी तक लोग नहीं जानते हैं उस मज़ार शरीफ को। और यहाँ एक दरगाह है नैनीताल में जो तकरीबन 12 पत्थर से नीचे है दरगाह वो। तो उस दरगाह के बारे में लोग नहीं जानते हैं और जो इनका उर्स मुबारक आता है उस मौके पे लोग नहीं आ पाते हैं यहाँ, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ये नैनीताल में एक दरगाह है और ये यहाँ मज़ार शरीफ है। तो इसका मैंने चाहा कि मैंने सोचा यार क्यों ना इसका व्लॉग बना लिया जाए ताकि लोगों को पता चले। और जो यहाँ इनका उर्स मुबारक आता है यहाँ पे वो आके शिरकत करें, यहाँ पे अपनी हाज़िरी पेश करें और जो उनकी मन्नतें होती हैं, दुआएं होती हैं, वो आके यहाँ मांगें। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका जो है। अभी तकरीबन थोड़ा तामीरी काम भी चल रहा है मज़ार शरीफ का, तो उसकी थोड़ी हालत जो है इधर उधर थोड़ी ऐसी हो रही है। तो उसमें आप एतराज़ ना करिएगा क्योंकि उसका तामीरी काम भी चल रहा है अभी इस टाइम। गुम्बद का भी तामीरी काम चल रहा है और इसका जो मज़ार शरीफ का वैसा भी तामीरी काम चल रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अंदर जाके अभी दिखाऊँगा और आगे मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आप कैसे आ सकते हैं इस नैनीताल में और इस दरगाह में। और यहाँ हर जुमेरात को लोग आते हैं जो इनको मानते हैं, वह हर जुमेरात को यहाँ आते हैं, फातिहा देते हैं, नियाज़ दुरूद करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी हाज़िरी को पेश करते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ अब। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये इनका मेन गेट है। इसका तामीरी काम अभी चल रहा है तो इस वजह से थोड़े गेट के ऐसे ही हो रहा है। और जो इनका अभी उर्स मुबारक आया था जनवरी में, शायद मेरे ख्याल से भूल गया हूँ, तब ये सजावट हुई थी। और जिनकी ये दरगाह है उनके दरगाह का नाम है हज़रत हाफिज़ ज़हरुल इस्लाम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है, इनकी दरगाह है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको जाऊँगा। आप सामने देख रहे हैं कि इसका तामीरी काम भी चल रहा है और ये इसका मेन रास्ता हो गया। यहाँ से हम ऊपर से ये यहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं जो लोकल के हैं और गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हैं। यहाँ दोनों मार्ग है, गाड़ी मार्ग भी है, पैदल मार्ग भी है, यहाँ से आप आ सकते हैं। और ये है, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और जिनकी दरगाह उनका मैंने आपको नाम बताया, एक बार फिर बता देता हूँ। हज़रत हाफिज़ ज़हरुल इस्लाम कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है जो ये 12 पत्थर से नीचे है और नैनीताल से हटके ही है ये। तब ये अधिकतर लोग नहीं जान पाते हैं इस दरगाह को। जैसा आप ये देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ और थोड़ी सी इस दरगाह की मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ इस दरगाह की, क्योंकि ये दरगाह जो है ये कब्रिस्तान के अंदर स्थित है। तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कब्रिस्तान के में ही स्थित है ये दरगाह। और आप ये देख सकते हैं ऊपर को, यहाँ से पैदल मार्ग भी है और ये नैनीताल से थोड़ा हटके ही है, इसलिए यहाँ लोगों को नहीं पता है। और मेरा मेन मकसद ये है इस दरगाह को दूर तक पहुँचाना। और जो इनका उर्स मुबारक आता है यहाँ आके आप अपनी हाज़िरी पेश कर सकते हैं। और थोड़ा मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि मैंने कुछ यहाँ मन्नतें मांगी थी जो मेरी पूरी हुई हैं। और मेरी वो 3-4 मन्नतें थी जो पूरी हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो थोड़ा मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। अब मैं अंदर को जा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं जिनकी मज़ार शरीफ के मैंने आपको अभी नाम बताया था, ये हैं, इनकी है, ये देख सकते हैं। तो इसका अभी थोड़ा तामीरी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी हालत ऐसी है। और जब इसका पूरा तामीरी काम चल के ख़त्म हो जाएगा और ये मज़ार शरीफ अपने उसमें आ जाएगी, तो इसका व्लॉग फिर मैं अलग से बनाऊँगा। ये देख सकते हैं आप। तो ये आप देख रहे हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ये उनकी मज़ार शरीफ है ये। और ये थोड़ा तामीरी काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा ये लग रहा है अभी। और यहाँ आप लोग अपना अपना सलाम पेश कर लीजिए, यही है। यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए मैं रोकता हूँ, आप लोग अपना अपना सलाम पेश कर सकते हैं और जो आपकी जायज़ तमन्ना है वो मांग सकते हैं। तो जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना अपना सलाम पेश कर दिया है यहाँ पे। और जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है, जो जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप नैनीताल की दरगाह को देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो इस टाइम है, ये इस टाइम तामीरी काम चल रहा है गुम्बद का। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके ये गुम्बद का है।
ये देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नैनीताल में एक दरगाह है। दरगाह जो है 12 पत्थर से नीचे है और नैनीताल से थोड़ा हट के इसका रास्ता मैंने अभी आपको दिखाया है। और ये इसका अंदर का आ गया। अब ये आगे हम अंदर यहाँ आप देख सकते हैं। और जो यहाँ पे गुलशन एक इसकी रजिस्ट्रेशन कमेटी है, गुलशन गौर कमेटी, उनके एक सदस्य यहाँ पे मुझे मिले हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो आपका मेरा यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। तो आप इस यहाँ जो कमेटी है उसका कमेटी का क्या नाम है? हाँ, जो हमारी जो इस समय कमेटी है हाफिज जहरुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की जी। उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और जो है यहाँ पर जो है निर्माण का काम आप देख ही रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहा है। जी जी क्योंकि ये जो है पूरी बिल्डिंग जो है ये डैमेज हो गई थी। जी। तो धीरे धीरे हमारे कमेटी के द्वारा और जो है हमारे कमेटी के द्वारा सरकार की सहायता, नगर पालिका वगैरह की चेयरमैन से की हेल्प लेने के बाद में हमारे 2 लेंटर अभी तक पढ़ पाए हैं। अच्छा। और दूसरा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर हमारे जो जहरुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जो इनका मजार शरीफ है जी। तो इनका यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा। क्योंकि अब दरअसल ऐसा है कि 2 लेंटर पड़ने के बाद में अब हमारा प्रोसीजर ये है कि यहाँ से पानी आता है गुम्मत से। अच्छा जी। तो ये गुम्मत को पानी को रोकने के लिए अब आजकल हम ये गुम्मत का निर्माण कार्य कर रहे हैं। जी। गुम्मत का ये जो है कमेटी के जितने लोग हैं हमारे गुलशन गौर तो कमेटी ये के, कमेटी के द्वारा हो रहा है या इस कमेटी के अनदर? ना किसी से कोई सपोर्टिंग नहीं। अच्छा। ये केवल जो हमारे कमेटी के कमेटी के जो सदस्य सदस्य हैं और जो मेंबर वगैरह हैं जी। उन्हीं के द्वारा जो है कोई हमें रेता दे रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई ईंट दे रहा है, कोई हमें गुम्बद बनाने के लिए, क्योंकि इसका लंबा प्रोसीजर है। जी जी। तो 2 लाख रुपए समथिंग इसका जो है बनाने का जो है अभी हमको पेड करना है, जो इसको बनाएंगे। बजट जो इसका बैठ रहा है वो तकरीबन 4.5 लाख के आसपास 4.5 टोटल। जी। अच्छा। तो इसके मतलब आपको अभी बाहर से कोई सहायता नहीं मिली? कोई सहायता नहीं, किसी तरीके कोई सारी। ये हमारी कमेटी गुलशन गौर कमेटी प्लस जो है हमारे सदस्य हैं जी। वही, और जो है सरकार को जो मानने वाले हैं, अच्छा। जो सरकार से निस्बत रखते हैं, बेशक। वो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। जी जी। कोई हमें थोड़ा बहुत रेता सीमेंट दे रहा है, जी। कोई ईंट दे रहा है, कोई हमें जैसे हम पिकअप से अपना सामान कोई ला रहे हैं तो 500-100 रुपये या 300 रुपये कोई हमें दे रहा है अच्छा। कि ये हमारी तरफ से आप रखिए, अपना सामान अपने मंजिल तक लेके जाए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी, पूछें, जो पूछें। इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे बाहर आगे वीडियो जा रही है जी। और कोई अपनी तरफ से तारुन करना चाहे, कुछ जी। देना चाहे, तो कैसे दे सकता है? जी जी बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी। हमारे पास गुलशन गौर कमेटी का अकाउंट है। जी। हमारा अकाउंट है, इंडियन बैंक में हमारा अकाउंट खुला है। जी। जो भेजना चाहेगा आपके चैनल के माध्यम से तो उस अकाउंट में भेज सकते हैं? बिल्कुल अकाउंट में भेज सकता है। अकाउंट नंबर चाहेंगे तो मैं आपको अकाउंट नंबर वो दे तो दूंगा। चलिए, आप मुझे अकाउंट नंबर देना, मैं उसको जी। डिस्क्रिप्शन में हमने डालूंगा, और ठीक। जो देना चाहे बाहर जी, से जी। तो उसमें अकाउंट में दे सकते हैं। तो ये जो मजार शरीफ है, तकरीबन इसको कितने साल हो गए हैं? ये 100 ईयर्स से ऊपर इसको जो है हो गए हैं। अच्छा। पहले जो है जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जो उन्होंने बनाया तो ये केवल टीन का था। टीन का था। तो थोड़ा करके वो जब टीन हटे हम लोगों ने आगे बढ़े। जी। हमारे नायब सदर हैं मोहम्मद शाहिद वारसी। जी जी, उनसे भी मुलाकात जी करी जी, है। शाहिद वारसी हैं। जी। और हमारे कमेटी के अन्य सदस्य हैं। जी। आप हैं, आप भी हमारे कमेटी के हैं बिल्कुल जी, मैं भी ना। कमेटी में ही हूँ। आप कमेटी के हैं, आप हमारे जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी। निवर्तमान में। आप सभी लोगों का वो जो है सहयोग रहा कि आप लोगों ने एक बेस दिया आगे बढ़ने का, तो हम बढ़े, बेशक। इधर उधर गए, हमने कमेटी अपनी स्थापित की। जी। कमेटी स्थापित करने के बाद में हम और अधिकारियों के पास गए, अधिकारियों से हमने पैसा मांगा, यहाँ पर हमारा पैसा आया तो हम इतना करें। लेकिन अब ऐसा है कि गुम्मत का काम है, उसमें कोई दें, तो हमने कहा, हमने हाथ पैर खोले, हमने कहा जो भी होगा हम अपने स्तर से करेंगे, इसमें कोई दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है, सवाब दारें हासिल करें। जी जी बिल्कुल। मेरा मेन मकसद ये है कि जो हमारे नैनीताल में मजार शरीफ है, इसको तकरीबन लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि जी, जी, नैनीताल नहीं में जानते। दरगाह है। क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी जो 30 किलोमीटर दूर है, जी। वहाँ तक के लोग नहीं जानते हैं जी नहीं जानते कि नैनीताल में एक मजार शरीफ है, यहाँ उर्स मुबारक का होता है, वो नहीं पहुँच पाते नहीं हैं। पहुँच पाता। तो मेरा मोटिव यह है वीडियो बनाने की कि जहाँ तक वीडियो जा रही है उनके माध्यम से लोगों को पता चले कि नैनीताल में एक मजार शरीफ है और यहाँ इनका उर्स मुबारक होता है। तो एक चीज़ और कहना चाह रहा था मैं जी बिल्कुल कहिए। मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कमेटी के सदस्य जितने हैं जी। कि अभी तक जो है इनका उर्स शरीफ जो है जी। वो जो है एक जगह तक सीमित रहा। बिल्कुल एक जगह तक सीमित रहा। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट बिल्कुल डेवलपमेंट ये करें तो जैसे हमारा जैसे जो देखिए मेन काम जो गरीब जो सरकार का जो मेन काम है, जो जहाँ से होता रहा वो तो वहाँ से होगा। जी, जी, लेकिन जी। हम जैसे मार्केट के अंदर जी जी जो हमारी रजा क्लब है सोसाइटी, बिल्कुल। रजा क्लब से थोड़ा मार्केट के अंदर कर इसको हम करेंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा इसका।
अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसका थोड़ा वो जो होता है और थोड़ा मार्केट की ओर जो लोग 4 लोग जरा उससे जो और जुड़े तो जुड़ सके। नॉलेज में आए ना, लोगों की नॉलेज में। अच्छा अच्छा जी, चलिए बिल्कुल नॉलेज में तो आएगा, वीडियो के माध्यम से भी आएगा। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आपका। ठीक होता है, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम जो यहाँ के गुलशन गौहर जो कमेटी है, अब उनके जो नायब सदर हैं, अब उनसे हम मिलते हैं। तो आपका क्या नाम है? शाहिद अली वारसी। आपका नाम शाहिद अली वारसी है। आपके मेरे चैनल जीशान अली नैनीताल में आपका मोस्ट वेलकम है। जी और मैंने जैसा सुना कि आप यहाँ के नायब सदर भी हैं जी और आप यहाँ के पगड़ीबंद भी हैं। जी जी जो सरकारी चादर चढ़ती है वो आपके द्वारा चढ़ाई जाती है। जी। आप मुझे यहाँ के बारे में बता दीजिए कि ये जो मजार शरीफ है ये नैनीताल से तकरीबन कितनी दूर है? ये नैनीताल से करीबन 5 या 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 6-5 किलोमीटर दूर है। जी, और जो एक हमारे ये गाड़ी माध्यम से भी यहाँ लोग आ सकते हैं और पैदल माध्यम से। जी जी, पैदल भी और गाड़ी मार्ग। तो इनका जो उर्स मुबारक आता है वो कौन से चांद में आता है? ये 11वीं का चांद आता है, जो बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी का जो उर्स होता है जी बगदाद शरीफ में, जी। तो 11वीं का महीना होता है वो। उसी में 11वीं तो बड़े पीर साहब की मनाई जाती है जी और 27, 28, 29 जी। ये तारीख जो है हमारे सरकार हाफिज़ ज़हूरुल इस्लाम साहब की बनाई जाती है। 11वीं की चांद जी, 27, ये 28। हमारे सरकार चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, दोनों सिलसिलों से ताल्लुक़ रखते हैं। जी। तो आप इनका पूरा नाम बता सकते हैं? इनका पूरा नाम क्या है? हाफिज़ ज़हूरुल इस्लाम इनका पूरा नाम हुआ। जी। ये करीबन 100 साल से ऊपर इनका मज़ार मुक़द्दस है। अच्छा, 100 साल से ऊपर। जी। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं? यहाँ जो लोग आते हैं ज़्यादातर अभी लोगों को प्रचार नहीं है इस चीज़ का, तो शहर के ही मुकामी लोग काफ़ी आते हैं। हल्द्वानी से ज़्यादा आए तो हल्द्वानी से आ गए। अच्छा, जो शहर के लोग हैं नैनीताल वही लोग तकरीबन आते हैं, हाँ, बाहर के लोग तकरीबन। नहीं आ पाते। मेन मकसद ये है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बाहर के जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है वहाँ से अभी वीडियो के माध्यम से यहाँ लोग आए, तो इनका जो उर्स मुबारक होता है वो कितने दिन का होता है? 3 दिन का होता है। 3 दिन का? 3 दिन के उर्स में ये होता है कि 2 दिन का हम शहर में मनाते हैं जी। और तीसरे दिन का हम पूरी रात यहाँ करते हैं सरकार के। अच्छा, 2 दिन जो है शहर में मनाते हैं, जो तीसरा दिन होता है वो आप यहाँ मनाते हैं? यहाँ मनाते हैं। यहाँ आम लंगर होता है जी। और सुबह 4 बजे कुल होता है। सुबह 4 फजर की नमाज से पहले इनका कुल होता है। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के इसको ख़त्म। अच्छा, तो फजर की नमाज उससे पहले इनका फुल होता है। फजर की नमाज से पहले। फजर की नमाज से पहले इनका फुल शरीर होता है। तो इनकी जो करामात है, इनके कुछ वाक्य बता सकते हैं आप हमें? इनकी करामातें का कोई शुमार नहीं, बेशुमार करामातें हैं, जी, जिसमें से मैं एक करामात ये बता देता हूँ हाँ। कि हमारे बाप दादा जो पुराने लोग थे उनसे सुनता आ रहा हूँ मैं, सुना मैंने कि एक बार इनका मज़ार मुक़द्दस जो आपके सामने है, ये जो था ये ज़मीन दोष हो गया था, यानी कि बैठ गया था करीबन 50 साल पहले। जी। मतलब इनको दुनिया से पर्दा करे हुए 50 साल हो गए थे। उसके बाद इनका मज़ार मुक़द्दस बैठ गया था। उसके बाद कुछ बुज़ुर्ग लोग आए, उन्होंने इसको सही करना चाहा। जी सही करने में उनकी आंखों ने देखा इनको। जी इनकी आंखों ने ये देखा कि जैसे ये 50 साल पहले थे इसके अंदर, जी। वैसी वो उसके बाद भी रहे। अच्छा, मतलब वैसी रहे। हाँ, कपड़ा तक इनका, कफन तक जो था वो मैला नहीं हुआ। अच्छा जी। तो आप मेरे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे उर्स मुबारक अब आने वाला है, इस जी। साल जो आएगा, जी। तो वो किस माध्यम से आएंगे, कैसे आ सकते हैं? जी, वो गाड़ी से आ सकते हैं। मतलब उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उनको। चलिए, आपके मेरे चैनल में जो आपने मुझे बताया, उम्मीद करता हूँ कि लोगों तक जाए और लोगों को यहाँ आने तक आसानी हो, और जो यहाँ से जो दुआएं मांग सके। तो आपका मेरे चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे बताया। मुझे तो पता ही चला, जो जिनको नहीं पता था उनको भी पता चला। अच्छा, जो यहाँ पे जो तामीर का काम चल रहा है, जैसा मैं अभी देख रहा हूँ, गुम्मत का भी तामीर का काम चल रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस तामीर के काम में? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि तामीर का काम ये चल रहा है, और लोग, मेरी कमेटी में आप भी हैं। जी जी बिल्कुल जी, और मैं नायब सदर हूँ। जी सदर हमारे जनाब अजीज़ भाई हैं, जो बड़ा बाज़ार में हैं, जी और कमेटी में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इससे। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गुंबद का काम चल रहा है, हम लोगों ने इसका आगाज़ किया है। इसमें जो अपने दिल से जो चाहता है वो लगा सकता है। इसमें किसी के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है कि वो इतना दे दे या उतना दे दे। इसमें जो भी अपनी इमदाद करना चाहता है सवाब की नीयत से, जी, वो इसमें हिस्सा ले सकता है, हिस्सा ले सकता, दे सकता, जितना भी जितना भी देना हैसियत के चाहे हिसाब ले से भी सकता। देना। इसमें कोई ये शर्त नहीं है कि आप इतना ही दीजिए। जी किसी का नहीं लगेगा या नहीं आएगा, सबका इसमें
ये दरबार ऐसा है कि इसमें कोई धर्म वाली बात नहीं है। यहाँ हिंदू भी आता हिंदू है, मुस्लिम सिख ईसाई सब दे सकते सारे धर्म के लोग यहाँ आते हैं, उससे फैज़ उठाते हैं और अपनी बिगड़ी बना के जाते हैं। हैं, डिग्री बना के देते हैं। जैसा आपने मुझे बताया कि सब दे सकते हैं, तो किस माध्यम से देंगे अगर देना चाहें तो? वो हमारी कमेटी का अकाउंट नंबर है जी वो आपको हम कोट करा देंगे, जी और चाहें तो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आप मेन हैं, कमेटी के हैं आप भी, जी और बाकी मैं नायब सदर हूँ, जी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम लोगों से कांटेक्ट करके आप यहाँ दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ख़ुद भी आके लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। खुद भी अगर कुछ देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, हाँ। जैसे सीमेंट है, रेता है, जी, खुद भी देना चाहें तो दे सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी चलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो देख रहे हैं वो अपनी तरफ से आप देना, जो देना चाहें वो दे सकते हैं। जी जी। तो हाँ, मेरी वीडियो में फिर से एक बार शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे यहाँ के बारे में जी, बताया, जी। और जैसे यहाँ का तामीरी काम चल रहा है उसके बारे में बताया। जी। जो मेरा मेन मकसद था कि इस दरगाह को पहचाने, इस जगह को पहचाने, उसके बारे में आपने हर चीज़ अच्छे से बताई है, खुल के बताई है, और हमारी समझ में भी आया जो हमें नहीं पता था, मुझे खुद नहीं पता था, तो मुझे भी आज पता चला है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा आप ये देख रहे हैं, मैं मज़ार शरीफ से ऊपर को थोड़ा सा ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पे जैसा तामीरी काम चल रहा है आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो उर्स मुबारक होता है उसके लंगर कमेटी के मुझे अध्यक्ष भी मिले हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। का मेरे चैनल जीसान अली नैनीताल में वेलकम है। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल वासिद। अब्दुल वासिद आपका नाम है। जी। तो जो यहाँ पे उर्स मुबारक होता है, 100 साल से ऊपर ही हो गए होंगे। इस मज़ार शरीफ को 100 साल से ऊपर हो गया, तो जो लंगर बनता है वो भी 100 साल से ऊपर ही बन। हाँ, 100 साल से ऊपर ही बनता। तो आप में लगभग कितना टाइम हो गया है लंगर बनाते हुए? करीब मेरे को हो गए 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। 15-20 साल आपको हो गए। हम्म, तो यहाँ पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। बहुत मेहनत उसको- करनी पड़ती है, दूर से लाना पड़ता है सामान सब। अच्छा, दूर से यहाँ फिर नीचे तो कोई गाड़ी आ नहीं सकती है, तो गाड़ी अपने नहीं कंधों है, पे ले जाना पड़ता सब कंधे में लाना पड़ता है। है। अच्छा, तो यहाँ पे तकरीबन कितने बजे से बनना स्टार्ट हो जाता है? बस 6 बजे से स्टार्ट होता है, 10 सुबह बजे के? तक। सुबह के 6 बजे से? नहीं, शाम के 6 बजे से जी। बनता है, 10 बजे तक लंगर चलता रहता है। रात के 10 बजे तक 11 चलते बजे तक, रहता हाँ है? 11 बजे तक चलता है लंगर। अच्छा अच्छा। हम्म, तो चलिए, आपका मेरे चैनल में मोस्ट वेलकम, और आपने जो बताया हमें इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा अभी मैंने आपको नैनीताल की दरगाह दिखाई है, इसका मेन गेट ये आ गया है, और थोड़ा मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ उसका गाड़ी रोड जो है। फिर यहाँ से मैं आपको जो यहाँ पे मज़ार शरीफ की मस्जिद है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका मेन गेट आ गया दोस्तों। जैसा मैंने अभी आपको दरगाह दिखाई, तो पहले तो मैंने नहीं दिखाया मेन गेट, मैंने सोचा लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो ये इसका मेन गेट है, और ये इसका गाड़ी माध्यम है। यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, यहाँ से गाड़ी पार्क होकर नीचे को लोग जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये जो इसका ऊपर ये पैदल मार्ग है, ये नीचे जो है गाड़ी रोड है, ये देखिए। और ये इसका गेट है। तो इसकी मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। ये है मस्जिद, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ की मज़ार शरीफ की मस्जिद है, देख सकते हैं आप। मुझे जानते ही हैं, अभी मैंने आपको ये दरगाह शरीफ दिखाई है नैनीताल की, जो तकरीबन नैनीताल से 4-5 किलोमीटर दूर है जैसा मुझे बताया गया है, और नैनीताल से नीचे है, तो इस वजह से इस दरगाह को कोई नहीं जानता है। इस दरगाह में जो लोग आते हैं, नैनीताल के लोग आप आते हैं, और नैनीताल से तकरीबन जो 32-33 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हल्द्वानी शहर है, कालाढूंगी शहर है, रानीखेत है, अल्मोड़ा, यहाँ तक के लोगों को भी नहीं पता है कि नैनीताल में एक मज़ार शरीफ है। इनके नाम से एक मज़ार शरीफ है, इनका नाम जैसे अभी बताया गया है। और वो लोग भी इस उर्स के मौके पे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, और अपनी उससे रह जाते हैं इच्छाओं से। और मेरा मोटिव यह है वीडियो बनाने का कि ये वीडियो जगह जगह जाए, और जगह जगह लोग इस मज़ार को पहचानें। ये किनकी मज़ार है, और यहाँ पे जो इनका उर्स मुबारक की डेट बताई हुई है, उस डेट पे आप यहाँ पे आइए, अपने फैज़ जो आपकी जायज़ तमन्नाएँ हैं जो भी है, आप वहाँ यहाँ आ सकते हैं, अपने फैज़ पा सकते हैं। मैंने आपको इसकी अभी लोकेशन दिखाई है पूरी ऊपर से। हल्द्वानी साहब आ रहे हैं तो एक बीच में बाईपास पड़ता है, वो सीधे बाईपास कालाढूंगी रोड पे ही निकलता है, और कालाढूंगी रोड पे ही इसका मेन गेट है। वहाँ पे मेन गेट पे इनके दरबार का नाम भी लिखा गया है, और ये जो दरगाह है कब्रिस्तान के बीच में है, यहाँ पर आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल जीसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और मेरा तो जो मेन मोटिव था वो मेरा मकसद पूरा हो गया है। अब आपका काम है कि आप इस वीडियो को किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से इसको आगे शेयर करते हैं और इस दरगाह को कितनी फेमस करते हैं। इस दरगाह को उम्मीद करता हूँ जो इनका आने वाला उर्स है जो शायद मेरे हिसाब से दिसंबर में पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग आएँ और अपनी जायज़ तमन्ना को रखें। और मैं आप इन ये बात बताऊँ तो मेरी जो जायज़ तमन्नाएँ थी, जो मैंने इनसे मुराद मांगी थी, वो मेरी 3 मुराद थी, वो मेरी पूरी हो गई हैं। अब अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो तब मैं उसको बताऊंगा कि मेरी यहाँ से इस दरगाह से क्या मुराद पूरी हुई है, और वो बेशक मेरी मुराद पूरी हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ और मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहता हूँ। और आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखी है, जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रही है। और क्या कहते हैं, जैसा इन्होंने बताया कि आप जो डोनेट करना चाहते हैं इस दरगाह के लिए, इस दरगाह में कुछ देना चाहते हैं, तो उसका मैं जो इस अकाउंट नंबर है गुलशन गौहर का कमेटी का, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो अकाउंट नंबर सब IFSC कोड सब दे दूँगा। और आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप दें तो एक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि हमने इस दरगाह के लिए कुछ तारुन किया है। आप वो अकाउंट में जाके देख लें, चेक कर लें, तो वो देख लूँगा, ताकि मैं खुद गुलशन गौहर कमेटी का सदस्य हूँ, ताकि मैं चेक करके अपने जो नायब सदर है उनको बता सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करता हूँ दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं।